एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपका 5 साल का टाइम होराइजन है तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर पर हम लोग फोकस करने वाले हैं जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी लो है, यानी वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बहुत कम रिस्क के साथ अच्छा खासा, मतलब कि जो एफडी से हमें रिटर्न मिल रहा है लगभग 6% 7%, उसको बीट करने की कोशिश करेंगे, और जो इन्फ्लेशन है लगभग 6% का, उसको बीट करके, उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाए, इसमें हमारा ये पोर्टफोलियो होने वाला है। यहाँ पर एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जिसमें इनका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रखना चाहते हैं और ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ फंड भी इन्होंने सजेस्ट किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2,500 ये चाहते हैं गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, 2,500 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, 2,500 निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में और 2,500 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में। इनका मेन प्रश्न है कि क्या ये पोर्टफोलियो सही रहेगा आने वाले 5 सालों के लिए। अंत तक जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर सर का जो टाइम होराइजन है वो 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स में देखिए फंड को सेलेक्ट करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कम टाइम पीरियड में इक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अब जैसे सर ने जो फंड सेलेक्ट किया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, 2,500 ये गोल्ड ETF में डालना चाहते हैं, जो कि एक सेक्टोरल फंड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि आपने फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका पूरा पैसा केवल और केवल गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया जाए। अब मान लीजिए किसी टाइम पीरियड में 5 साल का आपका टाइम होराइजन है, किसी टाइम सेक्टर में मान लीजिए ये गोल्ड रिटर्न बना करके नहीं दे रहा है, तब तो आपका पैसा स्टक हो जाएगा। तो हमें जब भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना होता है तो हमें डाइवर्सिफिकेशन पर विशेष तौर पर जोर देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने केवल गोल्ड का ETF लेने से आपका पैसा, ये वाला जो 2,500 है वो केवल और केवल गोल्ड में जाएगा। आपका 10,000 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 2,500 अगर हम लोग निकाल दें, यानी कि 25% आप केवल एक सेक्टर, केवल गोल्ड पर बेट लगा रहे हैं। अगर ये नहीं चला तो नो डाउट आपका 25% जो पैसा है वो स्टक हो सकता है। तो इस तरीके के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो काफ़ी रिस्की हो जाते हैं। देखिए नो डाउट आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये फंड जो है आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, देखिए ये हाइब्रिड कैटेगरी का आपने फंड ले रखा है, 2,500 इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सही है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद से ये निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये कम वोलेटाइल फंड होता है। रिटर्न नो डाउट हमें 10%, 12%, 13% का देखने को मिलेगा, लेकिन वोलेटिलिटी के मामले में ही कम होता है। तो ये भी फंड आपके लिए ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद से जो अगला फंड आपने ले रखा है 2,500 फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो जो लार्ज कैप होता है उसका एक्सपोजर उसमें ज़्यादा होता है, और यही हमें चाहिए भी। क्यों? क्योंकि 5 साल के लिए टाइम होराइजन के हिसाब से लार्ज कैप का हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मिड और स्मॉल का भी थोड़ा सा एक्सपोजर आपको फ्लैक्सी कैप के थ्रू मिल सकता है, और वो आपके रिटर्न को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये भी फंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो गोल्ड ETF है ये आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। इसकी जगह अगर आप चाहें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है कि अलग अलग जो एसेट क्लास होते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमोडिटीज़ के अन्य सेक्टर्स हो गए, इसके अलावा रियल इस्टेट हो गया, अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, जबकि आप म्यूचुअल फंड हाइब्रिड कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजर तौर पर 2 ही सेक्टर एलोकेशन देखा जाता है, पहला इक्विटी और दूसरा डेट का। लेकिन जब मल्टी एसेट की बात आती है तो वहाँ पर मल्टी एसेट क्लास से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो इसकी जगह पर आप कंसीडर कर सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, क्योंकि वहाँ से आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, सिल्वर का भी मिल जाएगा, इसके अलावा रियल इस्टेट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, इसके अलावा डेट का भी और इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो वो फंड काफ़ी बैलेंस होगा। वो भी हाइब्रिड कैटेगरी का ही होता है, लेकिन हाइब्रिड से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि वो अलग अलग मल्टी सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस वाले को आपको मल्टी एसेट कंसीडर करना चाहिए। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। यहाँ पर अगर मैं इनका 3 साल का रिटर्न दिखाऊं तो 20% का है, 5 साल का रिटर्न दिखाऊं तो 22%, और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है वो 17% के आसपास का है। इनका AUM भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इनका AUM 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। साथ ही साथ अगर इनकी होल्डिंग्स की बात करें तो 206 स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स ही केवल नहीं है बल्कि इसमें डेट भी शामिल है, इसमें रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है,
तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और पहला फंड जो हमारा होगा, इसकी जगह पर आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हैं, इसकी जगह आप HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड कैटेगरी का है, ठीक है। इसके बाद से ये निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, ये आपका ठीक है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो फंड है और रिटर्न के में भी मामले में कंसिस्टेंट है, वो पराग पारिक को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आप पराग पारिक को कंसीडर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जैसे जितने भी म्यूचुअल फंड आप लेंगे, जैसे 4 आपने लिया हुआ है, तो चारों में 1 साल का अगर आप पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड लग जाएगा। जैसे कि आज से मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 5 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो 5वें साल में जब आप जाकर के पैसा निकाल रहे होंगे इन सभी म्यूचुअल फंड से, तो 4 साल जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया उनको तो कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा इंस्टॉलमेंट का। लेकिन जो 5वें साल में, अगर मैं जनवरी से दिसंबर का ईयर मान करके चलूँ, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो, अगर आप दिसंबर में पैसा निकालना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो 5वें साल में इंस्टॉलमेंट कटा होगा, उस प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो जब पैसा निकालेंगे तो एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे और मेंटली इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहे होंगे। उसी प्रकार से पराग पारिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 साल का टाइम बाउंड होता है। अगर आप 1 साल पहले निकालते हैं तो वहाँ पर एग्जिट लोड कुछ और लगेगा, और अगर 2 साल पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड कुछ और लगेगा। तो इन सभी चीज़ों से आप पहले से अवेयर रहिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जिट लोड नहीं लगता है, 1%, और वो भी जो पैसा आपका 1 साल से कम हुआ है उस पर ही केवल एग्जिट लोड लगेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फंड एलोकेशन की बात करें तो देखिए, हमें ज़्यादा फोकस करना है ज़्यादा स्टेबल फंड पर। तो ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये मल्टी एसेट फंड, ये काफ़ी स्टेबल फंड है, ठीक है। इसके अलावा ये फंड की बात करें, ये भी स्टेबल फंड है, ये भी स्टेबल। तो हमने पोर्टफोलियो में ऐसे ही फंड को शामिल किया है जो कि काफ़ी स्टेबल हो। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर आप चाहें तो सब में बराबर बराबर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। 2500 इसको कर सकते हैं, 2500 इसको कर सकते हैं, इसके अलावा 2500 इसको कर सकते हैं, और इसको भी 2500 आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एलोकेट कर सकते हैं और ये 10,000 का पोर्टफोलियो आपका बन करके तैयार हो गया है। ये पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड होगा, मार्केट में जब करेक्शन होगी तो कम गिरेगा प्योर इक्विटी से, और साथ ही साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न भी बना करके देने वाला है। तो 5 साल टाइम होराइजन के साथ आप इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर आपको कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो आप अपना कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।